हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ है, आप पॉजिटिव हैं एंड अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। ईश्वर से सदैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के चल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई होप कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके फियर्स क्या हैं, उनके टेंशन्स क्या हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे ही आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, अपने रिलेशनशिप में और मधुरता क्रिएट कर सकती हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you. So जो भी रेजोनेट हो वही आप लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या फील करते हैं। अपने पर्सन की थिंकिंग जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन इस वक़्त ये महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों ने इतना अप एंड डाउन देखा है, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं एंड आप दोनों की बैलेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इस वज़ह से आपके पर्सन को इस वक़्त लगता है कि आप दोनों को किसी प्रकार के ब्रेक की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो हीलिंग चाहते हैं, वो शांत होना चाहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज़ ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो है रिकन्सिलिएशन की। जैसे कोई इंसान ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक जाता है, थका-हारा एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब बहुत परेशान हो रखे हैं, उनको लाइफ़ की जो रियलिटीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके संग जब उनके इश्यूज़ होते हैं, तो उनको जो ब्रेक चाहिए ना, उनकी जो थकी हुई सोल, उनको वो नहीं मिल पाता है। इस वक़्त मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना आप दोनों ने एक-दूसरे को बहुत बार हर्ट किया है। क्योंकि मुझे आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया तो है, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ बातों को लेके आपसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, उसको वो ब्लॉक कर रहे हैं। सब कुछ मीठा-मीठा, रोमांटिक-रोमांटिक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको बहुत बार ट्रॉमा में देखा है, आपको रोते हुए देखा है, आपकी शॉक की एनर्जी को देखा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट होती थी, जिस वजह से आपने ये सब गो थ्रू किया है। आपके पर्सन की मेमोरी के अंदर ना ये सब चीज़ें घूमती हैं एंड वो ये सोचते हैं कि ये इतनी सेंसिटिव है एंड मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करूँ। मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ। कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में उनको ये लग रहा है कि जो वो चाहते हैं वो बहुत अलग है एंड आपकी जो इच्छाएँ हैं ना वो इन चीज़ों के आगे आड़े आती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको शॉक नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपसे ना एक एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं कि आप ना ओवर रिएक्ट ना करें। आपके रिएक्शंस आपके पर्सन के ऊपर हावी हो जाते हैं। इस वक़्त मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक-दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक किया है। इस वक़्त रिलेशनशिप में जो कम्फर्ट लेवल है ना, वो कहीं न कहीं मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि किसी थर्ड पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ये इनकी तरफ से हो सकते हैं या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। बट ये जो थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिश्ते में आता है, एंड ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक लेवल पे हो। शायद ये अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या अपने सोशल सर्कल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, वो आपके रिश्ते का तालमेल बिगाड़ रहा है। एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जब भी आता है, तब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि एक कपल के बीच में जो सिंक्रोनी होनी चाहिए, जो अलाइनमेंट होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं बहुत कम दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इस वक़्त ना वो झगड़-झगड़ के, आर्गुमेंट्स करके आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को ना कोऑपरेट करने की ज़रूरत है एक-दूसरे के साथ। उन्होंने इस वक़्त ना गिव अप नहीं किया है, बट डेफ़िनेटली उनको इस वक़्त ये थॉट ज़रूर है कि आप उनके संग कोऑपरेशन नहीं कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना उनकी एक राइवल बनी हुई हैं, ईगो क्लैशेज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिशन बनते हैं। तो डेफ़िनेटली ट्रस्ट इश्यू होने की वजह से आपकी पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे कपल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जहाँ पे ना आपके पार्टनर आपको ताने मारते हैं कि तुम फ्लर्ट हो या तुम कहाँ पे मुँह मार के आए हो, तुम किसके संग मन लगा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें ना इनके दिल में बसी हुई हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बिटरनेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ना बहुत सारे फ़ियर्स हैं, एंड वो चाह के भी ना इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत है, आपकी एक आदत है उनको, आपके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप उनको चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से ना आपके पर्सन डेफ़िनेटली एक सक्सेस चाहते हैं, बट उनकी जो एनर्जी है, इतनी ज़्यादा करंट एनर्जी में मुझे फटीग दिखाई दे रहा है, थकान दिखाई दे रही है कि ये इंसान बस उफ़ कर रहा है कि हाय अल्लाह, मुझे ना थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाए, थोड़ी-सी शांति मिल जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रही हैं। बहुत थकी-हारी एनर्जी है। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना किसी प्रकार से ना इस रिलेशनशिप में आपसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप ना इनके संग कोऑपरेट करो, इनकी जो भी इच्छाएँ हैं उसको पूरा करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें इनके संग। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना एकदम गिव अप करने की कगार पे है। बट ये ना पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इनके अंदर ना 2 फ़ोर्सेस है, यिन एंड यांग की एनर्जी है इनके अंदर। कभी-कभार इनका ऐसा हो जाता है कि मुझे गिव अप करना है, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि ना ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है, एंड कितना भी अप एंड डाउन हो, इतनी सी बात पे मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इनका ध्यान जाता है हीलिंग के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के ऊपर। भले ही सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आपके पर्सन इस वक़्त गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ना आपके फ़ियर्स रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंड आपके फ़ियर्स की वजह से ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ना आपकी केयर करते हैं, वो आपको डराना नहीं चाहते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इल इक्विप्ड हो सिचुएशंस को डील करने के लिए, लाइफ़ की रियलिटीज़ को डील करने के लिए। तो आपको प्रोटेक्ट करने की वजह से ना ये आपको ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको बचा रहा हूँ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको आंसर में यही कहेंगे कि तुम कैसे मुझे बचा रहे हो, क्योंकि तुम ही मुझे हर्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि मुझे बार-बार यही शब्द सुनाई दे रहा है कि वो समझती नहीं है, वो समझती नहीं है। तो नासमझी की एनर्जी उनको दिखाई दे रही है आपके अंदर। तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की उम्मीद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से पॉजिटिव्स ढूँढ रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ना जो भी आप दोनों के बीच में मेमोरीज़ हैं, एंड जो भी आप दोनों की मीठी-मीठी यादें हैं, वो वापस रिक्रिएट हो सकती हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने ना उन सब चीज़ों को, यादों को संजो के रखा हुआ है। तो एक इमोशनल पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ना टोटली एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ना गिव अप कर जाते हैं रिलेशनशिप में, या अपने पार्टनर के संग होते हुए भी वो अपने पार्टनर को कभी भी फुली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप को जैसा भी हाल हो, जो भी सिचुएशन हो,
बिल्कुल वो एक्सेप्ट करते हैं कि बॉन्ड तो है एंड भले ही हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो, बट मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, कभी-कभार उनके ऊपर ना हावी हो जाता है डिसकंटेंटमेंट, सैडनेस, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी। तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन है ना, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमारे बीच में ना सिचुएशंस इतनी कड़वी कैसे हो जाती है, हमारे बीच में ऐसे झगड़े क्यों हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये दोनों के तालमेल से ही होता है। जितना आप उनको समझेंगी, उतना ही वो आपको समझेंगे। तो एंड जो भी आप डिसीज़न चाहते हैं, वो झगड़ के, चिल्ला के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड यही वो सिचुएशंस आपके पर्सन हैं, जो डील कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि आप ही बहुत ज़्यादा उनके लिए लाइफ़ में ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हो। एंड बहुत फॉन्डनेस है इनके मन में, बट यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप की एंड आई एम सॉरी टू से दिस, ये बात बहुत इमोशनली ट्रिगरिंग हो सकती है आपके लिए। आपकी लाइफ में ना इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई बहुत बड़ी परीक्षा या चैलेंज ज़रूर आएगा। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके पर्सन को ट्रिगर करेगा या इस रिश्ते की बुनियाद को ट्रिगर करेगा। एंड ये जो एनर्जी है ना, ये आप दोनों के रिश्ते में इसलिए अट्रैक्ट हो रही है, तो कहीं न कहीं ना ब्रह्मांड आप दोनों की टेस्ट लेना चाह रहा है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना इस वक़्त ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। एक chaos की एनर्जी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट चाहता हूँ, एक तो मुझे वो मिल नहीं रहा है एंड दूसरी चीज़ ना मेरे रिलेशनशिप को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है एंड वो ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को एक ढर्रे पे लाने की। कुछ रिसोर्सेज़ की कमी है, कुछ फाइनेंशियल कमी है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन ना अटके हुए हैं ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन ना ज़िंदगी में अब इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि वो फाइट नहीं करना चाहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल ही इस वक़्त उनकी जो करंट एनर्जी है, वो अडैप्ट करने की एनर्जी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ की जो भी हो सके, जो ज़िंदगी की अच्छी यादें हैं, जो अच्छे पर्सन हैं, उनको मैं अपनी ज़िंदगी में साथ रखूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेशक मैं सिर्फ़ बात कर पाऊँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जगल कर रहे हैं, कोई और पर्सन इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये अपना बैलेंस सँभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ना काम कर रहे हैं, काम का प्रेशर झेल रहे हैं एंड इसकी वज़ह से इनके अंदर ना एक लेज़ीनेस की एनर्जी आ गई है। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा पैशन रहता है रिलेशनशिप में एंड आपके पर्सन को ना इस वक़्त ऐसा लगता है कि ना ये समझ नहीं पा रही है कि मैं कितना थक जाता हूँ, मैं कितनी चीज़ों को जगल कर रहा हूँ। मेरे पास वक़्त की कमी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है आपके पर्सन का। इस वक़्त मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि ये ना थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल महसूस होंगे आपको। आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़िंदगी जीने के लिए ना कुछ रिस्की चीज़ें करने लगेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि ये बिना सोचे-समझे ये सब चीज़ों में क्यों पड़ रहा है या किसी नए बिज़नेस की शुरुआत, किसी काम की शुरुआत, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत सोची-समझी इनकी एनर्जी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये ना रिस्क ले रहे हैं, आप इनको बचाने की, वार्न करने की कोशिश करेंगी। पर आपके पर्सन ने माइंड मेकअप कर रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, पेशेंट है, अपनी चीज़ों को लेके एंड वो बेशक आपके संग ना इस तरीके से बिहेव करेंगे कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भी ना ज़िंदगी में कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले ये मेरे संग कंसल्ट नहीं करता है। बट ऐसा नहीं है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे ना रिलेशनशिप आप दोनों का थोड़ा-सा एन्जॉयबल बने। थोड़ी-सी बोरियत की एनर्जी आ रही है, स्टक-अप की एनर्जी आ रही है। माइंड में बहुत चीज़ें उलझा के रखी हुई है इन्होंने एंड एक ना मजबूरी और बेचैनी की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। सो आई जस्ट होप कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो। आप दोनों एग्रेशन में या ईगो में आके एक-दूसरे को हर्ट ना करें एंड वर्क करें अपनी कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।